हिंदू धर्म में हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण, उसका बैलेंस यानी संतुलन कौन बनाए रखता है? बिल्कुल सही, भगवान विष्णु। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उस रहस्यमयी दुनिया में चलेंगे जहां से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई और समझेंगे कि कैसे वो इस अनंत सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। जरा सोचिए, जब सृष्टि की शुरुआत भी नहीं हुई थी तब क्या था? ना कोई समय था, ना हमारी ये पृथ्वी थी और ना ही ऊपर ये आकाश। मतलब एकदम सन्नाटा। पुराणों के मुताबिक उस समय सिर्फ एक अनंत अंधकार और अथाह जल था। बस हर तरफ पानी ही पानी, जिसे क्षीर सागर कहा गया। और उस परम शून्य और दिव्य ऊर्जा के बीच केवल एक ही तत्व मौजूद था, और वो थे स्वयं भगवान विष्णु। अब यहां से सृष्टि के निर्माण का क्रम बड़ा ही अद्भुत है। सबसे पहले था वो अनंत क्षीर सागर, फिर उस जल में प्रकट हुए विशाल शेषनाग, और उन्हीं शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु अपनी गहरी योग निद्रा में विराजमान थे। फिर अचानक एक चमत्कार सा होता है। विष्णु जी की नाभि से एक बेहद दिव्य और चमत्कारी कमल प्रकट होता है। और पता है उस कमल पर कौन उत्पन्न हुआ? स्वयं ब्रह्मा जी। फिर ब्रह्मा जी ने उसी कमल पर बैठकर इस पूरे ब्रह्मांड का डिजाइन तैयार किया, उसकी रचना की। इसीलिए विष्णु जी को आदि पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं से शुरू हुआ। वैसे हम अक्सर भगवान विष्णु को नारायण भी कहते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस नाम का असल मतलब क्या है? दरअसल संस्कृत में नार का मतलब होता है जल यानी पानी, और आयन का मतलब होता है निवास करने वाला। तो अगर इसे जोड़ दें तो अर्थ बनता है जो उस अनंत ब्रह्मांडीय जल में निवास करते हैं, वही नारायण हैं। ये नाम सीधा उनके उसी क्षीर सागर वाले वास से जुड़ा हुआ है। एकदम सटीक है ना? अच्छा, वो जो शैया है जिस पर विष्णु जी आराम करते हैं, उसका भी अपना एक बहुत गहरा महत्व है। शेषनाग के जो 1000 फन दिखाए जाते हैं वो सिर्फ कोई कलाकारी नहीं है। शेष शब्द का मतलब ही है वह जो बच जाता है। मतलब जब सब कुछ खत्म हो जाए, प्रलय आ जाए, उसके बाद भी जो अनंत काल तक टिका रहे। ये 1000 फन अखंड समय, गुरुत्वाकर्षण के संतुलन और ब्रह्मांड की मूल कुंडलिनी ऊर्जा को दर्शाते हैं। ये पूरी सृष्टि का बेस हैं। भगवान विष्णु के दिव्य प्रतीक ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो हमने समझ ली। अब जरा विष्णु जी के भौतिक स्वरूप और उनके खास प्रतीकों पर नजर डालते हैं। उनकी जो 4 भुजाएं हैं वो सिर्फ एक चित्रकारी नहीं है, बल्कि वो चारों दिशाओं में उनकी सर्वव्यापकता को दर्शाती हैं। उनके हर एक हाथ में जो प्रतीक है उसका एक बहुत ही गहरा दर्शन है। देखिए, एक हाथ में शंख है जिसे पांजन्य कहते हैं। ये धर्म की आवाज और सृष्टि के नाद का प्रतीक है। दूसरे हाथ में है सुदर्शन चक्र, जो सीधे सीधे काल चक्र और अधर्म के विनाश को दिखाता है। तीसरे हाथ में है गदा यानी कौमोदकी है, जो न्याय, साहस और शक्ति की पहचान है। और चौथे हाथ में है कमल। कमल हमें ये सिखाता है कि भले ही दुनिया में कितनी भी कीचड़ या बुराई क्यों ना हो, इंसान को अपनी पवित्रता और शांति कैसे बनाए रखनी है। लक्ष्मी और विष्णु का संतुलन। अब आते हैं एक बहुत ही शानदार ब्रह्मांडीय साझेदारी पर। ये तो हम सब मानते हैं कि जहां विष्णु जी हैं वहां देवी लक्ष्मी का वास होता है। ये दोनों मिलकर ही इस पूरे संसार में संतुलन और समृद्धि को कायम रखते हैं। अब यहाँ ना जीवन का एक बहुत बड़ा सबक छिपा है, ध्यान से समझिएगा। विष्णु जी प्रतीक हैं अनुशासन, ब्रह्मांडीय व्यवस्था और संरक्षण के, और दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी प्रतीक हैं प्रचुरता, भाग्य और समृद्धि यानी वेल्थ की। इसका सीधा सा मतलब ये है कि धन और समृद्धि बिना अनुशासन और बुद्धिमत्ता के कभी टिक ही नहीं सकती। अगर कोई व्यवस्था या सिस्टम नहीं है तो अचानक आई समृद्धि भी सिर्फ अराजकता ही लाती है। भौतिक संपदा तब सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है जब वो एक उच्च और अनुशासित उद्देश्य की सेवा करती है। आपने अक्सर तस्वीरों में देखा होगा कि विष्णु जी शेषनाग पर लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरणों के पास हैं। अब इसे किसी ऊंच नीच के प्रतीक के तौर पर मत देखिए। ये दरअसल ये दिखाता है कि शक्ति और संपदा जब धर्म और अनुशासन के अधीन होती है, तभी दुनिया में शांति और समृद्धि का एक परफेक्ट बैलेंस बनता है। धर्म की रक्षा के लिए भगवान के अवतार। तो अब इन ब्रह्मांडीय लोकों से थोड़ा अपनी धरती की ओर आते हैं। जब जब इस पृथ्वी पर बुराई, अराजकता और विनाशकारी ताकतों का खतरा हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तब तब उस बिगड़े हुए संतुलन को वापस ठीक करने के लिए भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेते हैं। दशावतार, ये शब्द हमने कई बार सुना है। इसका अर्थ एकदम साफ है। दश का मतलब है 10 और अवतार का मतलब है ऊपर से नीचे उतरना या अवतरित होना। वैसे तो ईश्वर के अनगिनत रूप हैं,
है ना? लेकिन पुराणों में विष्णु जी के 10 मुख्य अवतारों के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है, जिन्होंने अलग अलग युगों में आकर धर्म को बचाया। शुरुआत के जो 4 अवतार हैं वो इवोल्यूशन यानी सृष्टि के विकास को भी बड़े अच्छे से दर्शाते हैं। सबसे पहले आए मत्स्य अवतार यानी मछली का रूप, जिन्होंने भयानक जल प्रलय के समय राजा मनु और जीवन के बीजों को सुरक्षित बचाया। फिर आए कूर्म अवतार यानी कछुआ, जिन्होंने समुद्र मंथन के दौरान विशाल मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाया। तीसरा था वराह अवतार, जिन्होंने पृथ्वी को महासागर के गहरे पानी से बाहर निकाला। और फिर चौथा नरसिंह अवतार, आधा इंसान आधा शेर, जिन्होंने खंबे को फाड़कर अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा की। इसके बाद मध्यकाल के अवतार आते हैं। 5वें थे वामन अवतार, जिन्होंने एक छोटे ब्राह्मण का रूप लेकर असुर राज बलि से सिर्फ 3 कदमों में तीनों लोक नाप लिए। 6ठे अवतार परशुराम थे, जो एक अत्यंत शक्तिशाली और महान योद्धा थे। 7वें भगवान राम, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, वो आदर्श पुरुष और धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। और 8वें हैं भगवान कृष्ण, जो एक ईश्वरीय राजनेता और परफेक्ट मार्गदर्शक थे। उन्होंने ही पूरी मानवता को भगवत गीता का वो महाज्ञान दिया। फिर 9वें अवतार के रूप में भगवान बुद्ध को माना जाता है, जिन्होंने दुनिया को शांति, ध्यान और करुणा का मार्ग दिखाया। और भविष्य का 10वां अवतार होना अभी बाकी है, कल्कि अवतार। भविष्यवाणी है कि वो कलयुग के बिल्कुल अंत में एक सफेद घोड़े पर प्रकट होंगे और एक नए शुद्ध युग की शुरुआत करेंगे। ये पूरा क्रम हमें बताता है कि विष्णु जी की नज़र समय के इस पूरे चक्र पर हमेशा बनी हुई है। ये दशावतार तो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, लेकिन कुछ पौराणिक ग्रंथों में भगवान विष्णु के कुल 24 अवतारों का जिक्र मिलता है। इनमें वो 4 कुमार आते हैं, जिन्होंने ज्ञान फैलाया: देवर्षि नारद, सांख्य दर्शन शुरू करने वाले कपिल मुनि, आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी, वो मनमोहक मोहिनी रूप, और यहाँ तक कि वेदों को लिखने वाले महर्षि वेदव्यास भी शामिल हैं। असल में ये सब उसी एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा के ही अलग अलग हिस्से हैं। ब्रह्मांड और जीवन की नींव। अब सवाल यह है कि इन सब भव्य पौराणिक कथाओं, इन अवतारों का आज के इंसान से, हमारे और आपके जीवन से आखिर क्या लेना देना है? चलिए इस पूरे ज्ञान को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। ये ज्ञान हमें जीवन जीने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका सिखाता है। जैसे विष्णु जी के हाथ में जो कमल है, वो हमें बताता है कि दुनिया की इस भागदौड़ और उलझनों के बीच भी अपना मन शांत और पवित्र कैसे रखें। शंख और चक्र कहते हैं कि हमेशा सच का साथ दें और अपने न्याय के लिए मजबूती से खड़े रहें। विष्णु और लक्ष्मी जी का साथ हमें सिखाता है कि पैसा और समृद्धि जरूर कमाएं, लेकिन एक अनुशासन के साथ। और सबसे बड़ी बात ये समझें कि ये भौतिक शरीर भले ही एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा और ये समय का चक्र बिल्कुल अनंत है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। भगवान विष्णु जिस तरह से पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं, क्या वही संतुलन, वही हार्मनी हमें अपने भीतर, अपनी आत्मा में नहीं बनानी चाहिए? जिस तरह एक शक्ति कुछ बनाती है, दूसरी उसे बचाती है और बैलेंस रखती है, क्या हमारी जिंदगी को भी इसी बैलेंस की जरूरत नहीं है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। उम्मीद है इस चर्चा से आपको कुछ नया और गहरा सोचने का मौका मिला होगा।